साथ संगत जी, प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। साथ संगत जी, दास आज आप जी के लिए लेकर आया है बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक सत्संग विचार, जिसका विषय है सत्य का प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, बहुत समय पहले एक प्राचीन नगर में एक प्रसिद्ध संत महात्मा शिवानंद रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपने दुखों का समाधान पाने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास आते थे। उसी नगर में एक धनी व्यापारी राजेश्वर भी रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा शांत और दुखी रहता था। उसे हर समय भय सताता था कि कहीं उसकी संपत्ति लूट न जाए, उसका मान सम्मान खत्म न हो जाए। उसने कई जगहों पर शांति की तलाश की, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला। एक दिन किसी ने उसे महात्मा शिवानंद के बारे में बताया। वह तुरंत संत के आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे बताइए, सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त होती है। शिवानंद महाराज मुस्कुराए और बोले, वत्स, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। पास के जंगल में एक साधु रहते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने सच्ची शांति कैसे कमाई। राजेश्वर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह साधु से मिलने के लिए निकल पड़ा। राजेश्वर जंगल में पहुंचा और देखा कि साधु एक कुटिया में रहते थे। उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, फिर भी उनके चेहरे पर अपार शांति थी। राजेश्वर ने पूछा, महात्मा जी, आपके पास न धन है, न घर है, न परिवार, फिर भी आप इतने शांत और आनंदित क्यों हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं रोज एक नियम का पालन करता हूँ। जो भी मेरे पास आता है, मैं उसे कुछ न कुछ दे देता हूँ, चाहे वह प्रेम हो, सेवा हो या आशीर्वाद। बदले में मैं कुछ भी पाने की अपेक्षा नहीं रखता। जब मैंने स्वयं का त्याग कर दिया, तभी मुझे शांति मिली। राजेश्वर ने यह सुनकर, क्या सच में त्याग और सेवा से शांति मिल सकती है? वह संशय में पड़ गया। साधु ने उसे एक चमकता हीरा दिया और कहा, इसे अपने पास रखो और 3 दिन बाद वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे इस हीरे को कोई देख न पाए। राजेश्वर ने हीरा लिया और अपने घर लौट आया। पहले ही दिन उसे हर समय इस बात का डर सताने लगा कि कोई इस हीरे को चुरा न ले। वह रात भर सो नहीं पाया। दूसरे दिन उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अत्यधिक चिंतित रहने लगा। तीसरे दिन वह थक कर साधु के पास लौटा और बोला, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। जब तक यह हीरा मेरे पास था, मुझे केवल चिंता और भय ही सताता रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जितना अधिक तुम भौतिक वस्तुओं से जुड़े रहोगे, उतना ही अशांत रहोगे। त्याग और सेवा में ही असली सुख है। राजेश्वर को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख मिल चुकी थी। उसने तय किया कि वह अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की सेवा के लिए करेगा। धीरे धीरे उसने निस्वार्थ सेवा करनी शुरू कर दी और पाया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत और आनंदित था। अब वह हर दिन संत के पास जाता, ज्ञान प्राप्त करता और अपने नगर में सेवा का कार्य करता। कुछ ही समय में वह पूरी तरह बदल गया। साथ संगत जी, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है
कि सच्चा सुख त्याग और सेवा में है। भौतिक वस्तुओं में केवल क्षणिक सुख देती है, लेकिन शांति भीतर से आती है। जब हम स्वार्थ को त्यागते हैं तभी सच्चा आनंद प्राप्त होता है। धन, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य केवल बाहरी चीजें हैं। असली खजाना प्रेम, करुणा और संतोष में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि वास्तव आनंद और शांति भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और आंतरिक संतोष में है। जब हम बाहरी चीज़ों के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ देते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तब हमारा जीवन धन्य हो जाता है। सच्ची शांति का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंचाइयों में एक प्राचीन आश्रम था। वहाँ एक ज्ञानी संत महर्षि देवदत्त अपने शिष्यों को आत्मज्ञान और शांति का मार्ग सिखाते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और हर दिन उनके पास लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक युवक अरुण उनके पास आया। वह बहुत ही व्याकुल और दुखी था। उसने महर्षि से विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैंने बहुत कमाया, प्रतिष्ठा पाई, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली। कृपया मुझे बताइए कि शांति कहाँ मिलेगी। महर्षि देवदत्त मुस्कुराए और बोले, वह शांति का रहस्य जानने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम 7 दिन तक इस आश्रम में रहो और जो मैं कहूँगा उसे ध्यान से सुनो। अरुण ने सहमति दे दी। पहले ही दिन महर्षि ने अरुण से कहा, आज तुम्हारा पूरा दिन मौन रहेगा और ध्यान करेंगे। सिर्फ अपने भीतर झांकने का प्रयास करो। शुरुआत में अरुण को कठिनाई हुई। उसके मन में अनेक विचार आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। दूसरे दिन महर्षि ने उसे आश्रम के अन्य शिष्यों और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए कहा। अरुण ने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की और उसे पहली बार आनंद का अनुभव हुआ। तीसरे दिन महर्षि ने अरुण को एक नदी के किनारे भेजा और कहा, इस प्रवाह को देखो, यह निरंतर बढ़ती रहती है। जीवन भी ऐसे ही है, इसे रोका नहीं जा सकता। जब तुम प्रवाह के साथ चलना सीखोगे तभी शांति मिलेगी। अरुण ने नदी को ध्यान से देखा और समझ गया कि जीवन को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करने से ही अशांति उत्पन्न होती है। 7वें दिन महर्षि ने अरुण से कहा, तुम्हारे पास जो भी सबसे प्रिय वस्तु है उसे त्याग दो। अरुण के पास एक सोने का सिक्का था जिसे वह अपनी सौभाग्य की निशानी मानता था, लेकिन गुरु के आदेश पर उसने उसे त्याग दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसने अपने भीतर एक अद्भुत हल्केपन और स्वतंत्रता का अनुभव किया। महर्षि देवदत्त बोले, सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम मौन को अपनाते हो, निस्वार्थ सेवा करते हो, जीवन के प्रवाह को स्वीकार करते हो और मोह को त्यागते हो, तब तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। अरुण ने यह समझ लिया और उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। अब वह न तो धन के पीछे भागता, न ही बाहरी सुखों की खोज करता, बल्कि हर क्षण को स्वीकार करके जीता था। इस कहानी से यह शिक्षा प्राप्त होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर स्वयं में है। जब हम ध्यान, सेवा, स्वीकृति और त्याग को अपनाते हैं, तब हम वास्तविक शांति का अनुभव करते हैं। सत्संग जी आत्मज्ञान और शांति का मार्ग। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जब हम सच्चे ज्ञान, आत्मिक शांति और ईश्वरीय प्रेम से जुड़ते हैं
तो हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। जीवन में हर कोई सुख, शांति और प्रेम की खोज में भटकता रहता है, लेकिन असली शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी होती है। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा कभी नहीं जन्म लेती और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जब तक हम इस रहस्य को नहीं समझते तब तक हमारा मन मोह, अहंकार और भौतिक सुखों की दौड़ में उलझा रहता है। हमें शरीर नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। आत्मा अमर है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब हम आत्मा के ज्ञान को समझ लेते हैं तब संसार के दुख हमें प्रभावित नहीं करते। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका शांत मन है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में सुख और शांति अपने आप आ जाते हैं। एक राजा, उदाहरण के लिए एक राजा था जिसे हर समय चिंता रहती थी। एक संत ने उसे कहा, राजन, यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो बस एक बार नियम का पालन करो, जब तक आवश्यक न हो सोचो मत। राजा ने इस पर अभ्यास किया और पाया कि जब वह बेवजह की चिंताओं को छोड़ देता था तो उसका मन हल्का और प्रसन्न हो जाता था। मन को साधने के लिए ध्यान और सत्संग आवश्यक है। अनावश्यक चिंताओं से बचे, क्योंकि अधिक सोचने से दुख बढ़ता है। वर्तमान क्षण में जीना सीखे, यही सच्चा आनंद है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और सभी महान संतों ने प्रेम और सेवा का संदेश दिया है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है और आत्मा की शांति और आत्मा को शक्ति प्रकट होती है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करें, इससे आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। अपने परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति प्रेम भाव रखें। सच्चा धर्म सेवा और करुणा में न कि केवल कर्म कांड में है। सभी ग्रंथों में कहा गया है कि जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते और अपने आप को ईश्वर को समर्पित नहीं करते तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। साथ संगत जी, ईश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। हमें अपनी समस्याओं को ईश्वर पर छोड़ना चाहिए, धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम समर्पण की भावना अपनाते हैं तो हमारे भीतर से भय और तनाव समाप्त हो जाता है। मनुष्य हमेशा अधिक पाने की लालसा में दुखी रहता है, लेकिन जिसने संतोष अपना लिया वह सबसे बड़ा धनी है। एक संत के पास, उदाहरण के लिए एक संत के पास बहुत से लोग आते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न रहते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, मैंने अपनी इच्छाओं को त्याग कर दिया है, इसलिए मैं सबसे अधिक धनी हूँ। इच्छाओं पर नियंत्रित रखना ही सच्चा सुख है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि अहंकार और मोह का भी होना चाहिए। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि सत्संग का सार यह है कि हमें अपने जीवन को आत्मज्ञान, सेवा, प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलाना चाहिए। जब हम भौतिक सुखों के बजाय आंतरिक शांति की खोज करते हैं तब हमें असली आनंद मिलता है। सत्य, प्रेम, सेवा और ध्यान को अपनाकर ही हम मोक्ष और सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन सत्संग, ध्यान और आत्मचिंतन करें, जिससे हमारा जीवन सुखद, शांत और
आध्यात्मिक बन सके। साथ संगत जी, आप सभी को अगर प्रेरणादायक कहानी विचार अच्छे लगे हो जो दास के द्वारा आप जी के चरणों में बोले गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन्य निरंकार जी।